Assalamu alaikum. Today I'm with a young actor who has a very famous surname. But over the past few years, he's also become a popular name all on his own. And I've personally really enjoyed seeing him grow from smaller roles to bigger roles to headlining dramas to trending. And I'm a big fan of his father's. And with each and every drama, I'm looking forward more and more to seeing Zaviyar on TV. Zaviyar interviews कम देते हैं लेकिन आज मेरे साथ है. Thank you for meeting me. No worries, thank you for having me. Do you trust me? I guess. I have no choice right now. अब तो आ गए. अब तो फंस गया, हॉट सीट पे बैठ गया. मेरा गला थोड़ा खराब है लेकिन आपका ठीक है, तो I think आपको ही सुनने आया है तो जी well and good. The surname bit, ये एक burden है कि blessing है? अच्छी बात है कि मुश्किल बात है? It's a bit of both. It comes with its pressures because obviously it's Naumaan Ijaz, and well, it's also a blessing in a way. Like I'll say it's a blessing because it's helped me out when I was in uni. The name helped me out. His profession helped me out because I remember I was in first year and the Uber is not illegal in Vancouver, so it's only cabs. So it was my first year and first time away from home, my first snow also. So my commute from my apartment to the uni was a good 45 minutes an hour. तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, ट्रेनें इतनी ली, तो एक दिन मैं आया नीचे और मैंने कहा यार कैब आज लेते हैं. तो कैब पे वैसे ही $4.50 इट्स सरचार्ज होता है, आप बैठो तो ऑलरेडी चार्ज होता है. द गाय ड्रॉप मी होम, द कैब कॉस्ट मी $25 एंड ही लुक बैक एंड ही इज लाइक आपको कहीं देखा है? तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो. तो मैंने कहा अच्छा जी, कहाँ आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं. वो बस मुझे पता लग गया आप कौन है. ही टोल्ड मी ही नोज आई एम बाबा सन एंड ही डिडंट चार्ज मी फॉर द कैब. बस ये फायदा मिला है टैक्सी के. इसी तरह के फायदे मिले हैं. यूनिवर्सिटी में मेरे $25-20 इस तरह बचे हैं कैब से. बस ये फायदे हैं. नहीं, ये भी है कि आप जिस इंडस्ट्री में वहाँ सब आपको पहले से प्यार करते हैं, पहले से एक रिस्पेक्ट आती है. ये है बट मैं अपनी खुद बनाना चाहता हूँ. मुझे वो तो चले मिलती ही है, आई एम ग्रेटफुल कि वो देते हैं वो इज्जत, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरी इज्जत भी की जाए. सो यू आर डूइंग दैट बिकॉज आई थिंक you started with smaller roles. Slowly build up है to bigger roles. Yeah. You know, title roles, love triangle में one of the boys in the triangle. So you know, I think आप वो कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं. हो रहा है, खुद ही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. काम करता रह रहा हूँ और अच्छा काम आता जा रहा है. But it's a learning curve. अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ है सीखने को अभी भी. I think बाबा भी मुझे यही कहते हैं कि वो जितने साल के अब वो हो गए, वो कहते बेटा मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ. तो लोगों को सिखाते हैं, वो तो लोगों को सिखाते हैं. मैं घर पे होता हूँ, मुझे तो नहीं कुछ मिलता. ये वो मुझे पता है, बहुत बार कह चुके हैं कि मैं कभी कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं था कि मेरे बच्चे इस लाइन में आए. खुद ही बस इंटरेस्टेड हो रहे हैं. तो कोई ऐसा नहीं था आपके घर में कि you're a celebrity son? No, it's funny because people might think कि वो नुमान इजाज का बेटा है तो बड़ा बचपन से बड़ा सीखता. कुछ भी नहीं सीखा मैंने बचपन से. It's very hard for people to believe when I tell them this that till O levels O2 I had no idea what Naumaan Ijaz is. O levels में था मैं, फर्स्ट ईयर भी हो गया, सेकंड ईयर मेरा खत्म हो रहा है O levels का. I still had no idea what Naumaan Ijaz is. I knew okay my dad's an actor. Okay. You didn't know what a big actor he was. कि किस कैलिबर का बंदा है वो पाकिस्तान के अंदर. नहीं पता था मुझे because he kept us so far away from the industry and the media that none of us ever had an idea. Me, my younger brothers, we never knew. Actor है, बाबा होते नहीं है घर पे, ये पता. घर पे नहीं होते, घर पे टाइम कम होता. बस ये है. हम स्कूल के लिए सो रहे हैं, बाबा घर पे नहीं है, उनके आने से पहले हम सो गए हैं. सुबह हम उठे हैं, हम निकल गए हैं, वो सो रहे हैं. ये जिंदगी थी. I think it's good. थोड़ी रेगुलर लाइफ हुई ना, फिर आप उस ऑ में नहीं रहे हमेशा के. वो भी, और I think the way we grew up, the three of us, was very different from what I'd say a kid who knows his dad's a celebrity and then वो एक डिफरेंट तरीके से बड़ा होता होगा. हम लोग बड़े, मामा ने बड़ा ग्राउंडेड, बड़ा कल्चर्ड रखा हम तीनों को कि घर के क्या तरीके हैं. और पढ़ाई भी पूरी की, ये भी नहीं कि छोड़ छाड़. अच्छा, मेरी ये थी, बाबा के साथ शर्त थी कि when I told him, I was in third year when I told him that I want to become an actor and he said डिग्री ला दो, जो मर्जी करो. उससे पहले
सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो वो थी रिक्वायरमेंट थी उनकी जो मुझे पूरी करनी थी। तो पढ़ाई बचपन से, इवन सिंस स्कूल, आई हैव ऑलवेज बीन पढ़ने वाला बच्चा, पढ़ना और स्पोर्ट्स। आई वाज मुझे राइडिंग का बहुत शौक था, बचपन में राइडिंग की। फिर मैं एचसन में जब था तो स्विमिंग टीम में मैं सिलेक्ट हो गया, तो आई वाज पार्ट ऑफ द एचसन स्विमिंग टीम। देन फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल आई वाज पार्ट ऑफ लाहौर स्विमिंग टीम आल्सो। आई वेंट एंड डिड अ फ्यू कॉम्पिटिशंस विद द टीम। तो इस तरह की जिंदगी थी मेरी, वेरी फार अवे फ्रॉम मीडिया, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। यू नो, नो सेलिब्रिटी किड कि जी कैमरास हैं और लोग आ रहे हैं और आपकी तस्वीर भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो ये था जरूर कि हाँ, वंस इन अ ब्लू मून जब हमें मौका मिलता था वीकेंड पे बाबा के साथ कहीं बाहर जाने का, तो हाँ लोग आ गए, खाना खा रहे हैं, बाबा पिक्चर उनके साथ खींच ली, वो तब हाँ ठीक है टीवी पे आते हैं। तो तब भी इतना ध्यान नहीं जाता था उस चीज़ पे, because he's your father, right? आपके लिए तो बाबा है ना। Exactly. तो वो भी बात ही, अच्छा स्कूल में क्या हुआ, अच्छा मैं ये किया, मैंने वो किया, वो कभी, अच्छा ठीक है लोग आगे चले गए, वो एक बहुत, हम बस आई थिंक ओब्लिवियस थे, बहुत नहीं समझ आ रही थी क्या है, क्योंकि इतना दूर रखा, पता ही नहीं था क्या चीज़ होती है एक्टर। और मुझे इतना शौक भी नहीं था फॉलो करने का भी इंडस्ट्री को, जिस तरह देखिए इंडिया में होता है ना, दैट यू नो आर्टिकल्स कम अप एंड वीडियोस कम अप एंड यू सी पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड एन एक्टर्स हाउस टेकिंग पिक्चर्स। दैट स्टफ डजंट हैपन हियर एंड आवर मीडिया वाजंट रियली दैट, पापराज़ी वाजंट दैट बिग एंड इजंट दैट बिग। सोशल मीडिया नहीं था ना, वो भी नहीं था, और हम भी सोशल मीडिया पर नहीं थे, हमारे पास फोन्स नहीं थे तीनों के पास। आई वाज नॉट अलाउड टू हैव अ फोन up till I was, सिम नहीं मिली, फोन मिल गया था कितने ओ लेवल्स में ही मिला था, ओ लेवल्स में मिला था कि मुझे फोन, और ओ लेवल्स थर्ड ईयर खत्म होने के बाद उसी के दौरान मिला था। तब नया नया ब्लैकबेरी आया था सबके पास। After O levels you got, in O levels I got my phone. O2 and O3 के दरमियान कहीं फोन, फुली इजाज़त है, घर से बाहर भी जाओगे तो फ़ोन होगा, वरना बस वो घर पे बैठे हुए। और स्मार्टफोन भी थी, नॉर्मल फ़ोन, मेरा पहला फ़ोन 3310 था, तो लेजेंडरी 3310 था। When I grew up, when I was in A levels, I started seeing that people have started noticing me also. When I went off to uni, तब भी मुझे बहुत हिट हुआ, लोग पहचान रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे पहचानने लग गए, because after my A levels you will rarely see that us as a family, we don't post a lot on social media, and शादियों पे लगाते हैं, शादियों पे तो लग भी जाती है। फिर मामा, आपको पता है जब मामा हो तो मामा को कौन मना कर सकता। तो जैसे से हम बड़े हुए तो मैं नोटिस होने लग गया, तब मुझे हुआ अच्छा यार कोई चक्कर है, कोई क्या चीज़ है, मुझे क्यों लोग पहचान रहे, इतना क्या सीन है बाबा का। And then when I went off to uni in third year, I changed 3 degrees. So initially when I wanted to go off to uni, I applied to UBC. I wanted to study biotechnology. I loved biology in A levels. मैं गया, साल पढ़ा, it was dry, did not enjoy. I switched up to environmental engineering and I went to another uni in Vancouver called Simon Fraser University, SFU. Went there, studied for a year. First snow, seasonal depression, also away from parents, not enjoying what I'm studying. Again, another year gone by. मैंने कहा बाबा को फ़ोन किया, मैं कहा मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं पढ़ सकता मैं। अच्छा क्या करें, बेसिक चीज़ करते हैं जो सब करें, इकोनॉमिक्स मेजर कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स ट्राई किया, मैथ आ गई, आई हेट मैथ, छोड़ दिया, नहीं करना, इकोनॉमिक्स भी नहीं करना, अब क्या करना है। इतने में ही डैड मूव्ड, मॉम एंड डैड टू टोरंटो। उन्होंने कहा इधर आ जाओ, मैंने कहा ठीक है। अब डाउनटाउन टोरंटो के अंदर दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड रायरसन यूनिवर्सिटी, व्हिच इज नाउ हैज बीन रीनेम्ड, बट जब मैं था वहाँ पे इट वाज कॉल्ड रायरसन यूनिवर्सिटी। इट वाज नोन फॉर इट्स फैशन स्कूल एंड मीडिया स्कूल, इट हैज़ अ रियली गुड बिजनेस स्कूल आल्सो। तो फैशन और मीडिया स्कूल जब मैं देखा, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे कोई स्कोप बना सकते हैं। तो व्हेन आई केम, मैंने वहाँ अप्लाई किया एंड दे टोल्ड मी इज अ प्रोग्राम कॉल्ड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन माई यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ वन ऑफ अ काइंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड इज़ ओनली ऑफर्ड इन दैट यूनी। ने पता किया क्या है, सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन मीडिया एंड बिजनेस, सो इट्स मीडिया स्टडीज एंड बिजनेस मैनेजमेंट कंबाइंड, सो ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह ये सब कुछ। मैंने कहा ओके इंटरेस्टिंग, मीडिया भी है इसके अंदर, तो शायद मुझे बाबा के उस फील्ड का फ़ायदा हो जाए। बिकॉज मैंने सोचना शुरू किया कि ठीक है यार, मुझे एक एडवांटेज है अपने अबू का, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच समवेयर, व्हाई डोंट आई सी इफ आई कैन गेट if I can start ahead using what he's made in the country, which
यूनिवर्सिटी में रहते हुए बड़ी सेंसिबल मुझे लगी बात कि ज़ीरो से क्यों शुरू करूं जब एक स्टार्ट मुझे मिल सकता है। और वो मैं मीडिया स्टडीज़, मैं बिजनेस मैनेजमेंट और मीडिया पढ़ रहा था उस वक्त, एक्टिंग अभी भी नहीं था मेरे दिमाग में। तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया, आफ्टर अ ईयर ऑफ स्टडिंग दैट, व्हेन टाइम केम फॉर मी टू अप्लाई टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बिकॉज मैंने वो कोर्सेज अपने कॉलेज में लिए, बिकॉज आई वाज नॉट एलिजिबल टू गो टू फर्स्ट ईयर, माय कोर्सेज वर नॉट ट्रांसफरेबल, बिकॉज मैंने बहुत तीन डिफरेंट डिग्रीज के फर्स्ट ईयर पढ़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा हमारे कॉलेज में आप ये कोर्सेज ले लो एंड देन जस्ट ट्रांसफर द नेक्स्ट सेमेस्टर। जब ट्रांसफरिंग का टाइम आया तो मुझे पता लगा, एन इन्फॉर्मेशन दैट दे डिड नॉट गिव मी वाज कि उन्होंने कहा ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये आपको रिपीट करने पड़ेंगे कुछ कोर्सेज। फिर भी ये मनी मेकिंग तरीका होता है कुछ यूनीज में कि कुछ कोर्सेज वो ट्रांसफर नहीं करते हैं, अब आपको रिपीट करने हैं एंड पे फॉर देम अगेन। तो मैंने थोड़ा सा शोर डाला, स्टूडेंट राइट्स वालों के सामने भी थोड़ा शोर डाला, ऊपर से बाबा का भी था, यार 2.5 years you wasted, what are you doing, डिग्री गंवानी है, and you're the firstborn and I'm the firstborn. Now अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से मुझे कभी डांटा नहीं बाबा ने, बिकॉज उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि मैं एक जर्नी पे हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ तो कर लूँगा, ये उनका मेरे पे भरोसा था, कर लूँगा। तो मैंने शोर डाला, उन्होंने कहा चलें आपकी आधी डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट की हुई भी है तो व्हाई डोंट यू स्टडी बिजनेस मैनेजमेंट। अभी ये चीज़ मेरे दिमाग में आई ही तो घर बात हो रही है, वी गोना ओपन अप अ रेस्टोरेंट। मैंने कहा यार इट्स वर्किंग आउट, जस्ट थिंग्स आर फॉलोइंग इनटू प्लेस, वो ओपनिंग अ बिजनेस में बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ रहा हूँ। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी एंड थर्ड ईयर में बाबा एग्ज़ाम सीज़न था मुझे याद है, और मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट। जब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सीज़न होता है तो कोई हंसता नहीं है, ये मैंने यही देखा था, बायोटेक में भी यही देखा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी, इकोनॉमिक्स में भी, यहाँ पे भी। तो कोइंसिडेंटली मैं आर्ट्स एंड मीडिया बिल्डिंग के बाहर बैठा हुआ था और वहाँ से अंदर से एक ग्रुप ऑफ किड्स केम आउट, हाथ में उनके स्टेरास थी, एक कैमरा था, स्पीकर था, वो बाहर कोर्टयार्ड में आए हैं, उन्होंने सेटअप किया है एंड दे शॉट लाइक अ गाय ऑन अ स्केटबोर्ड, एक सीन शूट किया उन्होंने और बड़ी खुशी खुशी चले गए। वो खुश थे, बहुत खुश थे वो। मैंने कहा ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं पीक एग्जाम सीजन में, दिस इज थर्ड ईयर, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि मैं देखूं तो सही क्या है। तो आफ्टर स्कूल आई वेंट इनटू द बिल्डिंग, मैंने फिर रायसन के अंदर कुछ थिएटर प्लेस देखना शुरू किए। नेवर हैड द गट्स टू गो साइन माई सेल्फ अप, बट आई यूज्ड टू वॉच। और फिर मैंने कहा अच्छा यार पता है बात करते हैं बाबा से। तो आई वेंट, बाबा केम फ्रॉम पाकिस्तान, आई टॉक टू हिम, आई एम लाइक ये मैंने देखा और मुझे नहीं लगता कि मैं डेस्क जॉब वाला बच्चा हूँ और मैं 9 to 5 कर सकता हूँ, और आपने भी तो किया है और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं कर लूँ, चेक कर लूँ, ट्राई कर लूँ। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा, आई वॉज 120 kgs एट दैट टाइम, आई वॉज रियली बिग। तो उन्होंने कहा बेटा सबसे पहले तो डिग्री, दूसरा ऐसे तो नहीं काम होगा। आई कहा ओके फेयर इनफ। ही लेफ्ट for Pakistan. He came back after 5 months and I had all of winter to cut my weight down. And in 5 months I lost about 25 kgs. And not in the best way, because I ended up with sciatica after this whole process, because this was a time in my life where I had to prove something to my dad. I can do it and I really wanted to come into this field. And I knew कि जो मेरे उस वक्त हालात थे उस तरह नहीं होगा, वजन तो कम करना था। But that's a drastic loss in a very short time. In 5 months I had to show him when he's back that I can do it. It was not about, उस वक्त एक्टर तो नहीं बन रहा था मैं उस वक्त, because what Baba thought was कि ये बस अभी 10 दिन का शौक है और 10 दिन बाद भूल जाएगा ये। तो मुझे कुछ दिखाना था हम लोग, नहीं I'm serious, I can do it, I can do it. So when he came back, हुआ ये कि while he was gone, this was the first time I started gymming. मुझे कोई अलिफ बे नहीं आती थी जिम की, बैक मसल क्या होती है, कब कौन सा मसल ग्रुप किसके साथ करना है, पुश पुल क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने बस वर्कआउट करना शुरू कर दी। मुझे दोस्त ने कहा रोइंग कर ले, रोइंग से बड़ा जल्दी वेट कट होता है। अब मैं रोज़ 30-30 मिनट रो कर रहा हूँ, फिर थोड़े बहुत डम्बल्स कच्चा जो पता है लोगों को देख के कर रहा हूँ। एंड स्विमिंग आती थी मुझे, 35 मिनट्स में स्विम कर रहा हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। घर जाके खाना खाने के बाद रात को फिर 5 किलोमीटर भागने निकल जाता था मैं। तो आई ओवर एक्सर्टेड माई सेल्फ सो मच इन दोज 5 months के रोड पे भागना भी अच्छा नहीं होता, नहीं पता था उस वक्त, और ये भी नहीं पता था कि रेस्ट भी ज़रूरी होता है ये सब करते हुए। तो रेस्ट किए बगैर 5 किलोमीटर भाग भी रहा है, एक्सट्रीम एक्सरसाइज, बहुत एक्सट्रीम, बहुत पुश कर रहा हूँ अपने आप को। कमर रह गई। एक दिन आई वेक अप, आई गॉट अप, कोविड शुरू हुआ अभी, आई गॉट अप, गॉट आउट ऑफ बेड, कुड नॉट मूव। इट वाज हर्टिंग सो मच दैट मैंने बेसमेंट में बस चीख मांगे, मामा बस ऊपर से आई हैं।
मैं कहा माँ नहीं हो रहा, आई कांट कॉफ, आई कांट लाफ, आई कांट गेट आउट ऑफ बेड. 2 months बैक टू स्क्वायर वन. 2 Sciatica pains हुए ना. आई एम इन बेड. 2 months कांट, वो ऊपर मुश्किल से मैंने कोई 2.5 boxes जो मैंने उस वक्त बना लिए, ख़त्म. बेड में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बस पड़ा हुआ हूँ, हिला नहीं जा रहा, गेन वेट अगेन. एंड उसके बाद से आई हैड अ वेरी love-hate relationship with gym, because it can act up any time and it's really bad. And Do you once watch your this- food then? I love food. So the problem with me is that I cannot not eat bun kebab when I'm in Karachi और वही kebab fry. खाने का बहुत शौक है मुझे, तो बहुत बड़ा मसला है मेरे लिए कि शैटिका भी है. मुझे पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा गेन कर लूँगा मुझे कट करना और मुश्किल है, बिकॉज नाउ आई हैव दिस प्रॉब्लम. आई कांट एक्सर्ट माई सेल्फ एज मच, आई कांट रन एज मच, आई हैव टू वॉच माई बैक अ लॉट. तो इट्स हार्ड फॉर मी इफ आई गेन नाउ than it was back then. Yes. And it's also very hard when you work in 12 hours a day. Another गिला मुझे था कि यहाँ पे एहसास नहीं होता सबको, हर प्रोडक्शन हाउस को, अपने एक्टर का, कि यार आप you can stand on one leg for them 364 days a year, and the one day you put your leg down they're going to give you shit over it, which is not okay. I think they should care about our mental health, because हम actors ने कैमरे के आगे at the end of the day खड़े होना है, और अगर हम mentally at peace नहीं है या हम frustrated हैं तो हम act कैसे करेंगे. ये मजदूरी नहीं है, it's art, and I think a lot of people have started looking at it as मजदूरी, कि आएंगे लाइनें बोलेंगे चले जाएंगे. अब मैं बोल रहा हूँ मुझे जिम जाना है, कदर उसकी नहीं हो रही है, टाइम पे नहीं छोड़ रही है, ये चीज़ें थोड़ा सा बॉदर करती हैं. But you're still young, so you can't take a stand. जैसे सीनियर, Yes. जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपका एक क्लाउड होता है एज अ सीनियर एक्टर, तो फिर आप कह भी सकते हैं. और अभी दूसरी आप बात- यंग हैं तो आप कुछ कह भी नहीं Exactly. सकते. दूसरी बात ये है कि मैंने कभी भी अपने अब्बू के मुंह से कोई कंप्लेन नहीं सुनी है, कभी उनके मुंह से ही सुना, या कभी किसी से भी सुना कि उन्होंने टैंट्रम थ्रो किया. तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला. तो मैं चुप करके बस प्लीज़ प्लीज़ करता हूँ, और हो जाए तो हो जाए, ना हो तो फिर क्या है, हैव टू वर्क अराउंड इट. अच्छा, बट क्या आप इवन दो यू यंग, क्या कुछ चीज़ों पे स्टैंड लेते हो? जैसे कि जिन ड्रामा स्क्रिप्ट्स में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, स्लैपिंग होती है, क्या अभी तक उस पॉइंट पे आए हो कि कोई स्क्रिप्ट पे कोई चीज़ कह सकते हो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस लाइन, इसको चेंज कर दें, कि अभी भी न्यू हो, अभी नहीं कह सकते? नहीं, देखिए डिपेंड्स ऑन हु यू आर वर्किंग विद. अभी तक मुझे ऐसा कुछ आया नहीं है. हाँ, मैं यही सोच रही थी. अभी मैं तक कुछ रफली नहीं सोच मुझे रही थी. आया. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो आती हैं, मैं ये नहीं होता कि मैं नहीं करूँगा. आई गो टू द डायरेक्टर अलग से, जो भी हो, सर मुझे लगता है अगर हम ऐसे ना करें ये वो. एंड आई एम लकी कि अभी तक जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किए, they've given me space on set, and they've had my creative juices flowing as well when I'm working with them. They want to know what I also think. अच्छा. And I really appreciate कि आपको, हाँ, मेरी जनरेशन के लोगों का इनपुट भी चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए. बिकॉज मेरी उम्र के लोग ड्रामे नहीं देखते हैं, लड़के नहीं देखते हैं ड्रामे. मुझे लगता है लड़कियां देखती हैं, लड़कियां देखती हैं, और लड़के नहीं. लोग देखने लगे हैं. और आपको मैं लग रहा चाहता है? हूँ, इस तरह मेरे दोस्त हैं. हाँ. जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे लिए देख लिया उन्होंने, बट आई वांट कि जिस तरह ये लोग सब बैठ के नेटफ्लिक्स पे भी शोज देखते हैं, हमारे भी देखे जाएं. बट वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स दैट बॉयज एंड पीपल माई एज, पीपल फ्रॉम माई जनरेशन, वट एवर दे रिलेट टू इट. इट शुड नॉट बी घर के अंदर बंद ड्रामा एनी मोर. Of course. लड़की रो रही है, लड़का चीट कर रहा है, या वट एवर, या थप्पड़ मार रहे हैं, और थप्पड़ मार रहे हैं, ये पता नहीं. बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी कहा जाता है, चलता है, देखते हैं, विच इज़ ट्रू. वहाँ आप चुप हो जाते हो कि हाँ, देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं. बड़ा ट्रिकी बैलेंस है. हिपोक्रेसी इतनी ज़्यादा ना. हमने एक चीज़ के ऊपर स्टैंड भी देना, नहीं औरत पे हाथ नहीं उठाना, लेकिन बट एट ट्रेंड द भी सेम करना. टाइम वही सीन्स वायरल होंगे, और औरतों के खिलाफ जो डायलॉग है वो औरतें ही बोलेगी, प्लीज़ एक दफ़ा बोल के सुना दें. ये भी होता है. तो फिर मेरे जैसा लड़का जो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ इस काम में आया है, वो कितना ही कह सकता है. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ चलती है और लोग देखते हैं, चाहे जितना मर्जी बोल लें और नहीं ये गलत है ये वो, आप फिर भी देख तो रहे हो. आप देख रहे हो, रेटिंग आ रही है, इसलिए वो चीज़ और लिखी जा रही है और देखी जा रही है. इट्स चेन रिएक्शन है. वो चेन या तो आप तोड़ दें या राइटर्स तोड़ दें.
राइटर्स नहीं तोड़ेंगे उनका वो चीज, उनकी वो चीज, आई एम नॉट सेइंग राइटर्स बट जनरली जो कंटेंट है, they won't break that chain because they know that's what's being viewed. That's what gets them money. But if you stop viewing this, maybe they'll start doing new things. It's a vicious circle. It is. It's all connected. अब एक्टर काम करना तो छोड़ नहीं सकता, कब तक काम करना छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं. ज़ावियर, लेकिन आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स आई हैं जनरली. Alhamdulillah, a lot of your dramas. Yeah. I mean, अभी तक आप बचे में, जैसे अभी मुझे प्यार हुआ था, टॉप ट्रेंड कर रहा था. I'm sure there is that joy in seeing it at number one. I'm really happy, and I find out it's trending and all from when I wake up in the morning, or so I'm not a very social media kind of a क्योंकि person. फोन ही नहीं मिला था ना O level के एंड तक, तो मैं आदत ही नहीं हुई. इसलिए भी और वैसे भी मुझे the purpose of me having Instagram is very different from how actors should use it, because मुझे अब कहा जा रहा है नहीं तुम कुछ लगाया करो. हाँ, ये कुछ वो भी नहीं लगाते. मुझे होता है यार, मैं खोलता हूँ अपना Instagram रात के दिन के एंड में काम के बाद. I want to look at food, I want to look at cars, I want to look at memes, I want to share memes with my boys, talk to my friends. You don't want to put up your own picture. I'm not the kind of guy who will sit down, take a selfie, or happy Monday, Juma Mubarak, all that. I'm not. It's just not me. It's made you a mystery. We don't know anything much about you. इंटरव्यूज़ भी आप नहीं देते, वो बाबा से आपने गाइडेंस ली हुई कि बस काम करो, काम पे फोकस करो. आई थिंक राइट. इंस्टाग्राम भी ज़्यादा नहीं करते, मुश्किल से कभी वी सी यू इन अ co-stars इंस्टाग्राम प्रोफाइल. जब co-star लगाते तो फिर मुझे भी होता है सेट पे तुम भी तो कुछ करो. मैं हाँ चलो. एंड आई हैव नो कंटेंट, सो एवरीथिंग आई गेट फॉर द प्लेज आल्सो. जिस तरह मुझे प्यार हुआ था, मैं हानिया को बोल रहा हूँ अच्छा कुछ है तो फिर मुझे भी दे दो, मैं भी लगा लेता हूँ. वहाज भाई का भी यही हाल था कि अच्छा हानिया के पास कुछ है. मैं कहा हाँ. हानिया इज वेरी गुड एट कंटेंट क्रिएशन. शी इज सो गुड. हम सेट पे बैठे हुए और लाइट चेंज हो रही है या हम लोग क्या वो तो उसके बीच के अंदर ही ना वो एक चीज़ एडिट करके लगा भी देगी. हाँ. और मैं कहता हूँ यार ये टैलेंट है यार, ये चाहिए, कैसे करती हो ये. और एक दो दफ़ा हुआ मैंने सेट पे बैठ के देखा है, अच्छा लंच ब्रेक है, हानिया बैठी हुई फ़ोन पे क्या कर रही है. अब हानिया अगर फ़ोन पे है ना वो 100% कोई ना कोई वीडियो एडिट कर रही है या कोई कंटेंट बना रही है, चूज़ कर रही है. और वो इतना जल्दी करती है सब कुछ, वो चॉप और एक परफेक्ट छोटी सी वीडियो इंस्टाग्राम पे लग जाती है. और सीखा कुछ मैंने मुझसे नहीं होता ही नहीं है यार. मैं टू मच एफर्ट. आई कांट सिट डाउन और छोटा करो उसको, यहाँ से काटो यहाँ से. मैं कहा सीधा है, काट के दो मुझे, मैं लगा दूंगा, जो नीचे लिखना है वो भी दे दो, वो भी लिख दूंगा, कॉपी पेस्ट. वरना वेरी बेसिक मुझसे नहीं होता. चलिए ठीक है, मे बी दैट्स जस्ट योर पर्सनैलिटी, मे बी यू आर नॉट मेंट टू. आई थिंक द मिस्ट्री इज वर्किंग, सो ठीक है चलता रहे ऐसे. But you must read the comments. I'm sure comments आते होंगे फैंस के, वो पढ़ते हो सोशल मीडिया पर? अब सच बताओ आपको नहीं, क्योंकि आई डोंट नो, इट्स जस्ट मैसेजेस. एक मेरी फैंस हैं, उन्होंने एक वो ग्रुप बनाया हुआ है, तो वो भी बहुत देर बाद, बिकॉज आई डोंट इवन चेक माई वो मैसेज रिक्वेस्ट्स. नॉट बिग ऑन social media at all. I don't want to know who's trying to, if someone wants to contact me, नंबर ले लेंगे, कर लेंगे ना कॉल. काम के लिए करना है, किसी एक्टर ने करना है, वो भी कॉल कर लेगा. इंस्टाग्राम DM क्या देखना. और मुझे नहीं इतना पता होता कि कौन किसका क्या पेज है, आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर. तो एक दो दफ़ा हुआ मैं बैठा हुआ, मैंने ऐसी क्योंकि 101 या कुछ लिखा हुआ, मैं कहा अच्छा, मैंने खोल के देखा तो एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, वो सब फैन पेजेस का था, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया. सो आई टॉक टू देम. Okay. तो वो रील्स भेजते हैं वो, सो दैट इज़ दी ओनली इंटरेक्शन आई हैव. वरना हाँ जी, जो मैं पोस्ट लगाता हूँ उस पर अगर मेरे कोई दोस्त ने कमेंट किया हो एंड आई हैपन टू बी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई ओपन इट, तो वो उसके कमेंट का जवाब देते हुए या उसका पढ़ते हुए मैं पढ़ लेता हूँ. बट आई वुड नॉट सिट डाउन एंड स्पेशली टेक आउट अ मिनट टू ओपन अ पोस्ट एंड रीड कि लोग क्या कह रहे हैं. दिमाग जाता ही नहीं वहाँ पर. Coming back to your dramas, right? संगे माँ, बिग ऑन सॉन्ग कास्ट, बख्तावर, यमुना जैदी, देन अभी मुझे प्यार हुआ था चल रहा है, योर इन अ ट्रियो, हानिया मेरे वहाज है. क्या कभी होता है कि मैं ओवरशैडो ना हो जाऊँ, जैसे कि बख्तावर, इट्स अ फीमेल सेंट्रिक स्टोरी तो बख्तावर की, उसमें आप एक मेजर रोल है आपका, बट है तो बख्तावर नाम है ड्रामे का. क्या कभी ये नहीं खदशा होता कि मैं ओवरशैडो हो जाऊँगा, मुझे तो नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा स्टोरी में? कभी नहीं हुआ? अच्छा.
You're chilled out that way. I'm very chilled out. एक opportunity मिली है, हाँ. 1 मिनट का रोल हो, 10 मिनट का रोल हो, परफॉर्म करना. Dad's first role was 35 seconds. अच्छा. First role. वो एक मुझे अब नहीं याद, तुमको बेहतर याद होगा ड्रामा का नाम एंड ऑल. वो एक साइड रोल कर रहे होते हैं कि एक मेन लीड आता है और ये एक बंदा जो कि बाबा का रोल है वो पार्क में भाग रहा है और वो साके पैसे मांगते हैं, बाबा आते हैं उसको पैसे उड़ाते हैं, हाँ ये तो रख लो, and he runs off. That's all. That was his first role. That was his first role. तो मुझे ये है कि जितना you make your own space ना. So I focus on making my own space, whether it's a side role, lead role, whatever role. A role is a role, an opportunity is an opportunity. आपको लगता है कि कितने 2.5 years हो गए? I think 2 years. 2 years हुए. I think you started end of COVID is when we started seeing you. Yes, on TV that's when I moved back to Pakistan. Okay. In 2020, I came back to Pakistan. Okay, so this is the third year. Yeah. We're in the third year now. आपको लगता है कि you're slowly shrugging away the Naumaan Ijaz shadow and becoming Zaviyar? लगता क्या? I think ये जब मैं बाहर लोगों में निकलूंगा और इंटरेक्ट करूंगा लोगों के साथ तब बेहतर पता लगेगा. यानी अगर आप ग्रोसरीज देने गए, are people now talking about your character or saying that you are Naumaan Ijaz's son? मैं गया नहीं हूँ ना तो पता नहीं है. ग्रोसरीज भी लेने नहीं जाते? यहाँ पे कि मैंने क्या ग्रोसरी शॉपिंग करनी है. ग्रोसरी नहीं होती घर की कुछ भी? मैं तो गेस्ट हाउस में हूँ, यहाँ पे मील्स लगवाए हुए हैं, खाना इज डिलीवर्ड एट होम, डोंट हैव टू गो आउट. द ओनली प्लेस आई गो इज दोस्त के घर या जिम. बट मेरे साथ जिम में हुआ है. जिम के बाहर एक मुझे प्यार हुआ था, से पहले की बात है ये, बिफोर द ड्रामा एयर. आई वाज डूइंग बख्तावर एंड मैं जिम से बाहर निकला तो वो जिम का जो वो बाहर गार्ड था उसने बताया कुछ लड़के आपका वेट कर रहे हैं और रोज आते हैं, आज भी 2 घंटे से बैठे हुए. फूल वाले लड़के नहीं होते जो इशारों पे. There were like 5 or 6 of them and they were waiting outside the gym for me at night. They knew I come at like 9 PM तो वो बाहर वेट कर रहे थे. तो उन सब में पिक्चर्स खिंचवाई मेरे साथ. वो मुझे अच्छा लगा. मुझे था कि यार इन्होंने ये चाहिए था. मतलब जब मैसेज में जब आप पहचाने जाओ वो चाहिए मुझे. जिस तरह when we went to do संगे माँ, इतने बुड्ढे लोग पहाड़ों में रहने वाले वो पहचान रहे थे बाबा को बिकॉज वो पीटीवी के दौर से कर रहे ना, तो वो ज़्यादा कंट्री वाइड दिखा गया एक चैनल था तो शायद इसलिए. तो मुझे वो चाहिए कि मैं रिक्शे वाला भी मुझे पहचाने. हाँ, तो पाकिस्तान का मेजर पॉपुलेशन तो है ही वो, और जो उनका प्यार होता है वो सोशल मीडिया के बगैर, सारी मार्केटिंग के बगैर वो जेन्युइन होता है, ड्रामे के बेसिस पे होता है. That's when I saw this one time we were in me and my friends, हम लोग, अच्छा I'm very lucky कि जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम लोग तो हैं ही बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे माँ बाप भी अच्छे दोस्त हैं, तो हमारे रोड ट्रिप्स इकट्ठे प्लान होते हैं. तो this one time we went to Murray and Nathia Gali actually. एंड ऑन आवर वे देयर हम लोग वैसे ही घूम रहे थे पहाड़ों में. वो हम 2 गाड़ियाँ थी तो हमें नोटिस किया कि पीछे 2 वैन्स have been following us for a good 2 hours wherever we were going. We weren't stopping. हम लोग we were driving up the mountain or down the mountain, I don't remember, looking for a spot. तो हम जैसे ही रुके हैं तो 2 वैन्स में से कोई 24-25 लोग उतरे हैं, खवातीन वगैरह. बस भावा कि आपको तस्वीर खिंचवाई थी, आपको सब आपको फॉलो कर रहे थे, आप रुक नहीं रहे थे कहीं. ये वाला प्यार चाहिए. You know, that's के अब निकलोगे नथिया गली जाओगे या एटलीस्ट ग्रोसरीज लेने जाओगे तो पता चलेगा ना कि कितना प्यार फुर्सत मिलेगी तो बिल्कुल. बट अभी तक मैंने इतना पब्लिक में गया नहीं हूँ तो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. अभी मॉल भी नहीं जाते. मैं डॉलमन एक 2 दफ़ा गया, वही मास्क पहन के. मेरा होता है कि मुझे पता था मैंने एग्जैक्टली कहाँ से क्या उठाना है, जल्दी क्या उठाया बाहर आ गया. आप अगर जाएंगे कहीं आगे तो आपको पता चलेगा ना. आप व्हाट्स योर वर्क रूटीन लाइक? फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल यू हैव बीन वर्किंग बैक टू बैक फ्रॉम वन ड्रामा टू द अदर. देयर हैज बीन नो गैप. माशाल्लाह. नहीं जी. The only gap I had was I went back to Lahore recently in December for my best friend's wedding. Yeah, we saw the dance videos. Yeah, so that was the only 3 week gap that I had, and for my trainer that was the worst 3 week gap that I had because I had so much food when I went back. मैं वापस आया, उन्होंने कहा तुमने क्या कर लिया है. और मेरे ट्रेनर के ना मुझे वॉइस नोट्स आते थे
हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना, आफ्टर माय फर्स्ट वीक इन लाहौर ही सेंट मी अ वॉइस नोट, अभी तक जिम इक्विपमेंट की पिक्चर्स नहीं आई हैं। टोल्ड हिम कि मैं जाके आपको वहाँ वाले जिम की भेजूंगा, टाइम ही नहीं मिला बिकॉज लाइक मेरे सब दोस्त आए हुए थे बाहर से भी, मेरे कनाडा से एक वन ऑफ माय गोरा फ्रेंड्स वाज आल्सो हियर, तो उसको लाहौर लेके घूम रहा था मैं, तो टाइम वो था ही And Lahore is all about food in the winters, isn't it? और फूड, और आप अंदरून घूम रहे हो और आप 15-20 लोग हो आप, और these are my friends who ever since I've come into this field I have not spent much time with them. I'm here in Karachi most of the time, तो FOMO भी होता है, you're missing out on the chilling every weekend, you're not there. और अभी ये था that my best friend from Boston was over, some from the US were over, Canada से कुछ आए हुए थे, तो it was like I have to be there, I could not have food because लाहौर में क्या प्लान बनेगा, कुछ नहीं है करने को सिवाय खाने के, कहीं भी क्या प्लान बनेगा। तो कहाँ खाने जा रहे हैं हम, रात नहीं, को आपने कहाँ अभी खाने जा बताया रहे हैं? आपकी कोई और बुरी आदतें हैं भी नहीं, यू डोंट स्मोक एंड व्हाट नॉट। खाने की आदत है बस, वो सबसे बुरी मेरे ख्याल वही है। बट लिसन, वो मुझे बड़ा एक तकलीफ होती है सुन के अबाउट यंग एक्टर्स एंड द स्ट्रगल फॉर विद फूड। आई मीन दिस इजंट दिस द बिगेस्ट स्ट्रगल? आई मीन आप सारी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स अलग रखे हैं, आप सब कुछ, दिस पर्सनल स्ट्रगल टू नॉट ईट, आई फील सो सैड फॉर यू गाइस। But it's healthy also. It's good for you मैं also. खुश हूँ, मुझे नहीं होता मसला, मैं खुश हूँ। अच्छा। तो मैं जब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ उसमें मैं खा रहा हूँ। हाँ, it's not a dry job. It's you know, you told me biotechnology was dry. You left degrees in the middle because they were dry. And I'm getting paid to be someone I'm not. Give me the money. I'm enjoying it. I love it. Would you ever want to go in the movies? For sure, if we make a really nice movie like Mola Jat, if we can level that, I would love to. Can you dance? Oh, you can at shadis. At shadis you can. Time to rehearse, I can dance. So वो जो मेरी लगी हर जगह, I had a week to prepare for that dance. Not even a week because हम लोग डांस बैक में जाके डांस तो करते नहीं थे, बैठे रहते थे सारे बॉयज। तो वो 3 दिन में सीखा हुआ डांस था, तो चलो whatever. But I think I can dance. Okay. I think I can dance. In a movie. In a movie, yeah, like rehearsals होंगी, सब कुछ होगा, I can dance, I can learn. I'm a quick learner. But you do think कि इस वक्त कोई भी as a young boy entering into acting in Pakistan, आपके दिमाग में ड्रामा ही आया होगा, सिनेमा तो नहीं आया होगा. You know, like in India, a young boy grows up wanting to be a film hero. Does a young boy wanting to get into Pakistan want to be a drama hero? We can't be compared to India. Even the Indian government looks at its industry as a means of GDP, as a means of making money. We don't. Our government does not acknowledge our industry. What's the Zaviyar, मैं सोचती हूँ कि you grew up, you have a second home in Canada, and yet you're working here in Pakistan. You're with all the, देखिए हमारे रॉयल्टीज़ नहीं होती, पता नहीं कब होंगी. हमारी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, बट स्टिल देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरी इंडस्ट्री, राइट? जैसे आप कह रहे थे कि वर्क एथिक्स जो हैं बहुत बार टफ होते हैं एक्टर्स पर, फिर भी you've come back here to work. Do you ever think about कि क्यों, क्या मुझे बाहर होना चाहिए था ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में? I came here because it was my passion for the career that I've picked. और उर्दू एक्टिंग ही करनी थी तुमने, वहाँ कनाडा में नहीं ट्राई की एक्टिंग? देखिए कनाडा में मैंने नहीं ट्राई की, मैं यहाँ आऊँगा, कुछ अपने आप को once I put myself on the map here, get some recognition, then I'm in a better position to go there and work. Okay. So maybe I'm looking at my work here as a means of learning, putting myself on the map, and then maybe if I get an opportunity, I would love to do it. It's a very competitive industry here also, by the way. है ना? Like मेहनत तो बहुत है तो. Tell me about the word nepotism that is attached to you. आपका क्या ख्याल है? अभी आपने cutting you off here, आपने अभी मुझे कहा भी था कि मैं square one से मुझे शुरू करने की ज़रूरत नहीं थी because I had my father's backing. What do you think about the word nepotism that is attached to you? I think जी है, attached है, सारी ज़िंदगी रहेगा. And I do not, I get it. हाँ, मैं थोड़ा सा privileged हूँ, मुझे एक start मिला जो सबको नहीं मिलता. But फिर मेरे पे उतना ही pressure भी है because मुझसे expect भी तो 100 ही कर रहे हैं सर. तो if I mess up, my fall is going to be huge as compared to someone who might be given another chance. So ठीक है,
खुद आया है. Not taking anything away from anyone who does not have relatives or is not in the industry because of nepotism, but दोनों चीज़ों के pros and cons हैं. You cannot hate someone or look down at someone just because they have a family member in a certain field. Why would I not do what I've seen my father do for 40 years? Why would I not want to do that? That makes no sense to me. अगर हम nepotism के ऊपर जब बात करते हैं तो फिर आप जब अपना ID कार्ड बनवाने जाते हैं फिर आप लगे लाइन में, आप contact ना ढूंढें. So also it is fine, I'll get my first play because I'm Naumaan Ijaz's son. I'll get my second play, fine. But will I keep getting plays? It's people are liking me. I'm getting work. Once if they don't accept me, I won't get work. I'll go back to Canada. So nepotism does not work for me for a very long time. It'll work for my first project, my second project, okay, fine, my third project. But why do people want to see me on screen? Why are they not bashing me? Why am I not cancelled? I'm here. They want to see me, so I'm here. When they don't want to see me, I'll go. So I don't. Nepotism हर जगह है. मतलब कहाँ पे आप reference use नहीं करते हो. हाँ, कोशिश तो सब करते हैं. Even if you want an appointment from a doctor, you will use a reference. Oh यार तुम जानते हो उसको, मुझे जरा दे दो appointment, cut the line. What is that? We do it every day in Pakistan. हमारे से रेड लाइट पे तो खड़ा नहीं होया जाता. तो हम वो वाली आवाम है. ग्रीन पे भी यहाँ पे देख के क्रॉस करना होता है. But you're tired of this. You know जिस तरह अब आप बोल रहे हैं ना, you are tired of this reference attached to your name. Yeah, no, I'm not tired. I'm like, मुझे लगता है लोगों को कि fine, you want to know what I think about it. My answer is yes, I am a nepo kid. I own it. I own it. But I will prove you wrong with my work. Okay. So I don't respond to this or talk about it much because I will respond with work. अच्छा, वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक यू गेटिंग बैश्ड मच लेस नाउ. शुरू में था वाकई, यू हैड योर फादर शैडो अपॉन यू, वो था कि कॉन्स्टेंटली लोग कंपेयर कर रहे थे. आई थिंक अब इतने प्रोजेक्ट्स हो गए कि पीपल आर नाउ, आई फील, seeing you the way you are, you're being bashed less. Do you think you're being bashed less, or you wouldn't know? I never knew I'm being bashed when I started either. वो ये था ज़रूर, वो एक दो बाबा ने भी कमेंट्स के जब जवाब दिए, वो नेपोटिज्म, वो फनी. I laughed at it, but it is what it is. Your father's comments, his sense of humor. मैं कभी-कभी सोचती हूँ, you know, like as a parent myself, there are times when my girls will say, "Mama, don't say this, don't." तो वो जब इंटरव्यूज देते हैं जिसमें वो फनी हो रहे होते हैं या क्या sarcastic हो रहे होते हैं, वो एक सोशल मीडिया हेडलाइन बन जाती है कि oh my God, आप लोग कहते हैं कि बाबा ना करें, आप क्यों देते हैं ये इंटरव्यूज, क्यों बोलते हैं? Laugh at it. All of us at home, we laugh at it. Because I find it funny, and we laugh at people taking it so serious. It's funny यार, हंसो, खुश रहो, मतलब. तो आप उन्हें नहीं कहते कि भाई आप प्लीज छोड़ दें इंटरव्यूज देना? मैं क्यों? He knows what he's doing. He knows. हाँ, कुछ चीज़ों पे मैं कह देता हूँ, but at the end of the day, we all laugh at everyone. Yeah. It's. वो you said ना कि during COVID we've started taking things a bit too seriously, maybe, है ना? I think COVID में the whole world has gone very soft. हर चीज़ पे offend हो जाते हैं सारे. Which is why you give very few interviews. Exactly. I don't know what I'll say. Who's your favorite co-star to date? I can't choose one. I can't choose one. Choose one. I can't choose one. Choose two. It's unfair on the people I've worked with because they're all. I've been very lucky to have worked with great actresses. You have. You've worked with very good Yes. actresses. And I've learned from all of them. So I can't choose one. मैं नया हूँ, वो पहले का काम कर रहे हैं. What has been the most fun set to work on? Most fun set has been मुझे प्यार हुआ था. It looks like fun in the BTS that. Most fun set has been मुझे प्यार हुआ था for sure. It's because of Hania and Wahaj bhai, and Badr bhai, the team. It's been really fun. Like that was a set कि मैं रोज सुबह उठ के I used to look forward कि यार मजा आएगा. Even Bakhtavar. Even Sangema, because सबका नाम ले लोगे ना बारी बारी? नहीं, वो होगा because मुझे फिर सबकी चीजें याद आ रही है. Sangema इसलिए because हम शहर में नहीं थे. हम लोग, I love the mountains. We grew up in the mountains, close to nature. There was no internet. There was no phone signals.
works for you. You don't like the phone much And anyway. what you have to do, okay, the thing that does not work for me is socializing also. I can't have like, जैसा मेरे साथ सेट पे हानिया और कुबरा थे, मुझे था कि यार मुझसे बात नहीं होती है. I'm a very quiet, reserved, introvert. I'm a introverted extrovert. You know, कि जिन लोगों को नहीं जानता उनके साथ इंट्रोवर्ट, लेकिन जिनसे थोड़ी सी है उनके साथ एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं. तो मेरा bit of both है. तो when we were there, तो because we had no internet, no phone signals, क्या था, बात ही करनी पड़नी थी. तो Cobra came on set and she broke the ice with me. पता नहीं कोई बात, we were doing this scene where Baba slaps me and I fall down. And she started laughing. So that was the first. मैं जब वो हंसी, मैं भी हंसा. फिर मैंने जोक मारा, उसने जोक मारा, तो फिर और रात को सीक्वेंस खेलते हैं. अच्छा, दोस्ती हो गई. हानिया गेम ऑन सेट, मुझे वो भी था कि अच्छा, मैं वही चुप था. वो भी अभी पहुंची थी मेरे ख्याल इस्लामाबाद से ऑन सेट, और मैं खाना खा रहा हूँ. उसने आके सलाम किया, मैं वालेकुम अस्सलाम, और उसमें खाना खा रहा हूँ, फुल इग्नोर अपना, उसमें मैं खाना खा रहा हूँ. और फिर वो कहती है हम चाय पी रहे हैं बाहर, आके बैठ जाना साथ. सो आई वेंट और मैं चाय पिया. मैं उसको बता रहा था स्टार्स के बारे में, बिकॉज कोविड के अंदर मुझे और मेरे दोस्त को शौक हुआ था कि हम टेलीस्कोप खरीदते हैं, और हमें मीटियोर शावर देखना था कनाडा में. तो अब मैं हानिया को बता रहा हूँ, देखो वो जुपिटर है, वो सैटर्न है, अभी यहाँ ये होगा वो. तो इस तरह उससे भी मेरी दोस्ती हो गई. और फिर जानवर इतने थे मेरे इर्द गिर्द उधर सेट पे. Really? we were shooting के सबसे बड़ा हानिया को मसला मेरे साथ काम करते हुए जानवरों के इर्द ये था कि इमोशनल सीन हानिया के साथ हो रहा है, देख मैं वहाँ पे पता हो रहा हूँ वो कितनी अच्छी लग रही है, या हाथ में रोटी पकड़ी हुई उसको डाल रहा हूँ, हानिया अपना सोलो कर रही है. तो उन दोनों को वो बहुत मसले थे. घोड़े पे एक दफ़ा मैं सेट पे चला गया, मैंने गाँव में दोस्ती कर ली, घोड़ा ले लिया किसी से, और मैं सेट पे Oh, what a picnic! What a picnic! Yeah. For this reason के I was working with Hania Cobra. They were amazing. They both so amazing. आतिफ भाई आए फिर सेट पे, और वहाँ मैंने कहा ओह शिट ब्रो, इट्स आतिफ असलम. आतिफ असलम का मैं फ़ैन था बचपन, पर कौन नहीं है, बचपन से था मैं. तो when he came, तो वो पहली दफ़ा आए, तो आतिफ भाई का अपना सेक्शन था ये, तो मैंने कहा ओके cool guy. फिर I had my first scene with him, and it was like आपको लगता था कि यार बंदा इतना बड़ा स्टार है, and then you meet him, when you chill with him, you're like man, this guy is just like me. हम बैठे हुए मुझसे पंजाबी में बात कर रहे हैं वो, और मुझसे पूछते मुझे आती नहीं आती. मैं भी जितनी आती थी पंजाबी उसमें मैं भी लगा हुआ. He had a very, my first conversation with me was a conversation that not a lot of seniors will have with a new junior, but also because Atif bhai is a singer and I was an actor, तो उन्होंने बस मुझे ना बिठा के बोला कि जो बोला वो तो मेरे लिए, वो मैं किसी को नहीं कहीं बताऊंगा, बट बहुत अच्छी अच्छी बड़े भाइयों वाली उन्होंने बातें की. वहाँ मुझे वो यार व्हाट अ गाय के Good memories. लाइक बड़े भाई नसीहतें नहीं होती मुझे उन्होंने दी. मुझे पहले दिन पे मुझे हुआ यार आतिफ असलम ने बैठ के मुझे सब कुछ, I am the chosen one, he told me all of this, and I loved it, and I had an amazing time with the whole cast. So you don't feel intimidated in front of the camera when you're with somebody, bhai, when you're in a scene with your father even, or when you're in a scene with Atif Aslam, No. you don't feel jittery in front of the camera. ये natural आपका God given है Once the शायद. director says action, it's action. शुरू से, from the very first drama. From the very first drama, I told myself कि कैमरे के आगे तुम ज़ावियार नहीं. जावेर, अब तुम अगर एक्टिंग छोड़ के फिर कोई और प्रोफेशन चेंज करते हो, you know your parents would have smashed. I own a restaurant. I could just go back and run that. I did plan on doing that as well. No, you act right now. What are You're we doing doing? well. You're doing well. How are you doing? Since you're not on social media, I will tell you that fans are shipping you and Hania Amir, hoping that there's something there. And do you ever listen to these rumors and laugh about them? Do you not get clued on to them anyway because of you're not on social media? The rumors तो मैं सुनता हूँ. Rumors मैंने पहले भी सुने थे कि there was this rumor that I got engaged. I started getting calls from Lahore from my friends कि तू कराची चला गया, तूने मंगनी कर ली है, हमें बताया नहीं. ये rumor मैंने नहीं सुना था. ये TikTok पे बहुत हर जगह एक वीडियो लगी थी. वो from my play वहम, मेरी और किंजा की engagement का सीन था. अच्छा. जुनेद और ईशन की engagement का सीन था, और everyone thought my friends and people की शादी हो गई. फिर
रूमर्स कुछ बुरे भी निकलते हैं, बाबा के बारे में कुछ आए थे, हॉस्पिटल में हैं, तबीयत ख़राब है, बेटे ने कहा है दुआ करें, ये एक्चुअल चल रहे होते हैं। तो ये रूमर्स सुनता हूँ मैं, बस हंसता हूँ सब पे। दे रूमर्स आर, दे डिफाइन देमसेल्व्स, दे रूमर्स। It comes with being famous. It comes with being, if you're doing good, people will talk about you, I guess. So no publicity is bad publicity. अगर आप No, and besides you've got constant work coming out. I तो don't उन have time rumors to को think about counter ये कर रहा है कि आपका माशाल्लाह your work is ongoing. I mean, I'm talking about your drama जिसका episode मैंने कल देखा, and you just told me about another very interesting drama Yeah. that you've started working on with very interesting co-star. So you know ये कि No, what काम ही keeps me इतना busy, you know, I don't get time to think about what's happening on social media. हाँ. And I don't think what's happening on social media is very important for me anyway. क्या ये एक खतरा होता है कि आप लॉस्ट हो जाएंगे इन द ग्लैमर एंड द ग्लिटर एंड द कॉन्स्टेंट इंस्टाग्रामिंग? आपके को स्टार्स बहुत से हर वक्त फ़ोन पे होते हैं, चीज़ें लगा रहे होते हैं, क्या उस पूरे एक हाइप में लॉस्ट होने का खदशा होता है? I've also talked about this with my friends after I spent my first year here in Karachi. क्योंकि इससे पहले तो I was in Islamabad में, I did 2 places. Islamabad was closer to Lahore, तो 2 दिन की भी छुट्टी है तो गाड़ी आई लेके मुझे. And your nani lives in Lahore, right? My nana, nani, like my You whole have a lot of family, family, yeah. A lot of times your father's also there. Yeah. And my best friends are also yeah. all in Lahore. तो when I spent my whole year in Karachi and I went back, मैंने अपने दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार I'm very lucky that I have amazing friends who keep me grounded and keep me in touch with reality. So I don't know about other actors, but I'm not getting lost in this world. I see the industry as artificial bubble. अच्छा. Yes, and I think that you should always have a connection outside of the industry to keep you in the real world. अब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, वो ये नहीं होता, वहाँ एक्टर नहीं होता, वहाँ पे you know wholesome raw दोस्ती जो है बचपन से है, इंसानों वाली, वो बचपन से जो है. लेकिन इंडस्ट्री में दोस्त बन जाते हैं क्या फिर? दोस्त हर जगह बन जाते हैं, दोस्ती का तब पता लगता है जब आप उनको आजमाते हो, और मेरा ख्याल है मैं कभी किसी को आजमाऊंगा नहीं, जब तक है तब तक है, अब देखते हैं कब तक रहेगी किसके साथ दोस्ती, बट आजमाना नहीं चाहता हूँ मैं किसी को. अच्छा, लेकिन ये जो आपने आर्टिफिशियल बबल वाली बात की ना, आई थिंक अगेन इट कम्स अराउंड टू द फैक्ट दैट बिकॉज योर फादर्स इन द इंडस्ट्री, आप उसको एक ऑब्जेक्टिवली बगैर डैजल हुए देख सकते हैं. यू नो, आप उस घर से हैं जिधर ये नॉर्मल बात है, एक्टर का घर था. You know? जिस एक्टर का घर था उस एक्टर के घर में भी मैंने कभी इंडस्ट्री को नहीं देखा. तो There were no celebrities roaming about your house, no महफिलें, सारे stars हैं. बहुत कम, और वो भी बहुत वो बड़े थे एक्टर्स, मुझे उनके नाम नहीं याद, बच्चा था आगे चाय के लिए या कुछ, बहुत कम, क्लोज टू 0 था वो. मैंने नहीं देखा कभी भी किसी को, बहुत कम देखा. वासे चौधरी, वासे चाचा, उनको देखा बचपन में. जवाद अहमद को देखा मैंने बचपन में. एक दो बुलबुले मोमो जो हैं, हिना दिल पजीर जी, उनको मैंने देखा हुआ है बचपन में. और एक हमारी एक्ट्रेस थी, उनसे मैंने कुत्ता लिया हुआ है, वो बाबा की थी, सीमी राहील. Okay. और she gave me my first chocolate brown lab. And यही है, मुझे इतना ही पता है. अच्छा. और कभी कोई किसी को बाबा ने कभी घर बुलाया नहीं. He was not big on parties, and वो ना घर पे तो कुछ भी नहीं, बहुत wholesome family moments ही थे. Regular, बैठे हुए हैं, अम्मी बैठी हुई, भाई बैठे हुए हैं, मैं चाय बना के दे रहा हूँ, you know, बहुत normal बहुत normal. कुछ वो नहीं जो लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा घर के अंदर, पार्टियाँ हो रही होंगी, वो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. Very regular. You're the eldest brother. You're the eldest son. Yes. You have 2 younger brothers. 2 younger brothers. I'm also the eldest in my side of the family, मामा की भी, because I have 3 खालास. तो उन सब में भी मामा सबसे बड़ी है, and then there's 3 खालास, तो उन बच्चों में भी सबसे बड़ा. सब ड्रामे देख रहे हैं? सब देख रही हैं, हाँ जी. सबको अच्छे लग रहे हैं कि कभी कभी मीन कमेंट्स भी आते हैं? नहीं, खालास जो है खालास, मुझे एक खाला मेरी है, मुझे फ़ोन करके हमेशा कनाडा से फ़ोन करके बताती है, जो तुमने यहाँ पे ऐसे नहीं किया, यहाँ पे ऐसे नहीं किया, तो वही तो चाहिए. ये तो ऑनेस्ट, बिल्कुल वेल मीनिंग फीडबैक है. मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, गलतियाँ पता लगेंगी तो ठीक करूँगा.
अगर सब तारीफ करते रहेंगे तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ? लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है ना। वही always open right. वो अपनी खाला तो बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक देगी, ये तो मुझे लगता और मुझे है बताती शायद है, ठीक है आपने, मुझे लग रहा था ये, वो मुझे भी लग रहा था, और फिर सीखने को मिलता है ना। बाबा, और यूजुअली होता है कि बाबा को भी मैं इन्वॉल्व करता हूँ कॉन्वर्सेशन के अंदर। अच्छा वो खाला ये कह रही थी तो हाँ मैंने भी नोटिस किया। वो कभी भी खुद नहीं मुझे बताएंगे, मैं इंटरेस्ट लूँगा, जाके पूछूंगा तो बाबा जो है ना वही कैंडी क्रश खेलते हुए वो बातें देख के बोल के बता देंगे। मैं भी बताती हूँ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो जो तुम गिटार बजा रहे हो ना, मुझे प्यार हुआ था हमें, वो म्यूजिक उन्होंने कोई और सी चढ़ाई है और गिटार शायद तुम किसी और ट्यून पे बजा। They gave me a song, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो बादल भाई ने मुझे कहा कि ये कर लो यार, जल्दी से कर लो, लिपसिंग कर लेना। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो याद किया, बट इवेंचुअली उन्होंने कोई और प्ले कर दिया गाना। और गिटार का ये था कि मुझे कहा था कि दूर से शॉट है, पता नहीं लग रहा, पता लग रहा है, वो लग रहा है किसी और म्यूजिक पे है, यू नो, यू कैन टेल कि कोई और गाना सुना जा रहा है। इसके बारे में मुझे पता लगा था। माय बैड गाइस, सॉरी। हाँ लेकिन बहरहाल वो गाना बहुत अच्छा है कैफी खलील का, यू नो, तो it's insane, yeah, it is amazing, it's a beautiful song. I think उस गाने ने भी ड्रामे को इतना उठाया है साथ, and every time that song comes on in sad scenes, I think people just die. In sad scenes, romantic scenes, every scene the song comes in and it's doing great. I love it. It's the biggest song of the year, I think, you know, and ड्रामे में आ गया तो it just वो एक कैफी खलील, what a song. I looked up Kefi Khalil also. He sang Kanyari as well, if you've heard that. But I'm so glad कि यार हम recognition दे रहे हैं. His story is very remarkable, no? Lyari ka boy. Yes, that's the beauty of. Like you, I think हम सब लोगों को, we need to start researching on Lyari. We have amazing boxers in Lyari as well, and we have amazing rappers and singers in Lyari. Please ध्यान दें उधर भी. बहुत टैलेंट है। हाँ, there's a lot of talent. अच्छा, so coming back to you being the eldest, छोटे भाई भी एक्टिंग में आना चाह रहे हैं अब आपको देखकर, क्या और शौक एक घर में बढ़ रहा है? Middle brother wants nothing to do with the media. अच्छा। He wants the restaurant. अच्छा। He's like मुझे business दे दो। The youngest one, he is a singer. He is a handful. He is वो इस तरह का लड़का है कि आप 50 लोगों को बिठा दें इस कमरे में और उस एक को छोड़ दें यहाँ पे, वो सब एंटरटेन रहेंगे सारी रात और वो सब उसके हाथ में होंगे। So he's an entertainer. He is, वो मुझसे 10 गुना आगे है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो तो खतरनाक चीज़ कहता हूँ उसको, छोटे को खतरनाक चीज़ है वो। He sings, I'm pretty sure he can act as well. He's got a great sense of humor also. मुझसे बेहतर है। अच्छा, I know he sings. Yeah, I've heard his singing now and again. He's also, he has a song. We haven't released it yet. I've heard it. Oh, you heard it? जो unreleased है? I've heard too. अच्छा, you heard too? Okay. आपका cheat code सही काम कर रहा है. So we're planning on, Baba was planning on कि उसकी हम लोग एक video shoot कर लें and then he'll release that song. Yeah. So we're waiting on that. Other than that, home life is good. You're very you're 25, yes. I believe, yeah. So you're very grounded for a 25-year-old. I mean, मैंने और भी बड़े 25-year-olds को इंटरव्यू किए हैं मैं। हाँ, वो थोड़े हवाओं में होते हैं, थोड़े वो डिफरेंट होते हैं। Were you always this grounded, sensible, सही गलत? Life is an art, industry is an artificial bubble. I will stay grounded. Yeah, you've been like that. Guess, yeah. You're a good kid. You were never a handful. I've never. कभी कुछ नहीं किया। मैं वो वाला बच्चा हूँ जो गलती कर रहे खुद बाबा को तो बात मुझसे ये हो गया। कभी झूठ भी नहीं बोला अपने अब्बू से, कहीं जा रहा हूँ कहीं नहीं। मतलब मुझे बड़ा इस तरह किया था मलिया जी that 8 p.m. I had to be home before I turned 19. So from बचपन से ही till my university acceptance came, 8 p.m. I have to be home. 8 p.m. dinner will be served on the table. You have to be on the table with everyone. You're not there, you're not getting dinner. That is mom's and dad's rule. Okay. आपको 8 बजे घर होना है. No late nights. किसी दोस्त के घर रात रहने की इजाज़त नहीं है. किसी कज़न के घर रात रहने की इजाज़त नहीं है. जाओ, टाइम गुजारो, सही टाइम पे वापस आओ, सो सुबह उठो, स्कूल जाओ. तो अभी भी ये अब थोड़ा on your own आए, बड़े हो गए तो अब वो शौक नहीं पूरे किए हैं. थोड़ा सा कज़न्स के साथ तो हैंग आउट कर ही लेते हो. छूट मिल गई है.
बट अभी भी बाबा को होता है कि यार घर आ जाए करो, बिकॉज ही डज नॉट स्लीप टिल 3 of us are home. और वो भी चीज़ तंग कर रही होती है आपको, यार 2 बज के सुबह काम पे जाना है, बाबा ने सो भी नहीं रहे होंगे, घर चलो. And what if he's in Canada? He's in Canada. My house has been equipped with state-of-the-art cameras. So when he's there, he will open up the phone, he will open the app, and किधर हो? सीधा गाड़ी घर पे लेके आओ. ये होता है. तो and I on us all the time, which is why हम शायद सही निकल आए. Which is why maybe you are so I think focused on what you want in exactly, life. क्योंकि Yeah. उस वक्त इतने रूल्स थे कि अब मैं फ्रीडम की ज़्यादा कदर करता हूँ और ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. जब 12 बज जाते हैं और मैं घर से बाहर हूँ, मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ उसको, ना कि जो मेरे भी उस टाइम पे दोस्त थे दे वर चिल. मेरा है कि यार घर जाना है, उनका तो था 11 भी बज जाए तो कुछ नहीं, तो मैं कहता यार इनके अम्मी अब्बू कैसे इतने चिल हैं यार, ये कैसे यहाँ पे घूम रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, दे ग्लोरिया जीन्स बैठे हुए हैं, पूल खेल रहे हैं या किसी दोस्त के घर बैठे हुए गेमिंग कर रहे हैं, मुझे घर जाना पड़ रहा है. अब होता है कि यार अगर वो ना उस वक्त किया होता तो शायद मैं हाथ से निकल गया होता है, शायद मुझे अब कदर ना होती इस फ्रीडम की. Do you feel more confident now as a solo hero? Can you do that easily now? जब मिलेगा तो यस आई वुड. देखिए जब मिलेगा तो पता लगेगा. अच्छा, वो अगला ड्रामा जो है वो भी ट्रायंगल है यानी. अगला ड्रामा हैज मी, हिबा बुखारी एंड उसामा खान, यशमा गिल. Okay, all right. Yeah. All right. So it's a big cast. All we do it's a big cast. वो भी ट्रायंगल ही है. बट जब आएगा सोलो तो आई वुड लव टू डू इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड डूइंग अ प्ले व्हिच बॉयज कैन रिलेट टू. बॉयज ड्रामा हो कोई, जिससे ऐदे वफा आया था, यू नो बॉयज आल्सो वॉच्ड इट, और आर्मी का भी था ये वो. एक इस तरह का ड्रामा मजेदार जो एक नॉर्मल लड़का भी रिलेट कर सके. बाइक पे जा रहा हूँ, पेट्रोल खत्म हो गया, यू नो डायलॉग बाजी ना हो, कॉन्वर्सेशन हो, उस तरह की कोई मजे की चीज़ आई वुड लव टू डू दैट. कम आती हैं, कभी कभी आ जाती हैं. आ जाए तो कमाल हो. आ जाए तो जावियार है. आई वुड लव टू. मैं हूँ मेरी अभी कुछ दिन पहले खुशाल से बात हो रही थी. मी एंड खुशाल खान, we did our first plays together. He was also in किस्सा मेहरबान. I know. So every now and then ना वो भी मुझे कॉल कर लिया करता है. तो इस दफ़ा मैंने कॉल की, मैंने कहा खुशाल कोई लड़कों वाला ड्रामा आएगा ना, we'll do it, मज़ा आएगा, हम दोनों करेंगे, मज़ा आएगा. तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इस तरह की कोई something out of love triangle. Would you do something crazy? Play a psychopath. I Play a would killer. I would. Play a negative character through and through. I am. अच्छा. I am. शद्दी भाई के साथ अभी बख्तावर, मैंने डायरेक्टर ऑफ बख्तावर, आई टोल्ड हिम, हम लोग एक शूट कर रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे या कुछ, तो पता नहीं मैंने कुछ किया उसको. शद्दी भाई ने कहा कि तुमसे मैं करवाऊंगा एक गंदा विलन कराऊंगा. जरूर करवाएं, मैं करूंगा. मार्जिन उसमें कितना ज़्यादा परफॉर्म करने का. आप खुद क्या देखते हैं लेकिन? What kind of series do you watch? I'm not big on series at all. On movies? Not even movies. Pakistani dramas? I can't sit in front of the television for very long, but I love watching comedy. So when I'm off, though, I'll watch stuff like The Office. I have seen a bunch of times, finished it. Family Guy, Rick and Morty. और पाकिस्तानी ड्रामे? पाकिस्तानी ड्रामे मैंने सिर्फ एक देखा है. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी, संगे मरमर देखा था मैंने. मुझे बाबा याद आ रहे थे. अच्छा. घर याद आ रहा था. मैंने संगे मरमर पूरा देखा बैठ के. आई वॉज द ओनली प्लेयर. मेरा साईं भी ऑन एंड ऑफ घर पे लगता था तो देखते थे. बट अब आई डोंट वॉच पाकिस्तानी ड्रामास. अच्छा. बिकॉज आई फील लाइक मुझे नहीं देखना वही लड़की रो रही है, लड़का अपने तो देख लिया कर. अपना भी मुझसे अपना आप ही देखा जाता टीवी के ऊपर. आई कांट वॉच माई सेल्फ ईदर. सो आई बिल्कुल काम किया, ख़त्म किया, गॉन, बाय बाय, डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, हाउ. सिर्फ मीम्स और वीडियोस जो टैग होती हैं उसके थ्रू मैं देख लेता हूँ जो मैं देख लेता हूँ. वो भी तब इफ़ आई एम लकी इनफ टू हैव ओपनड माई फ़ोन और तक टैग हुआ और मैं देख लिया. वरना तो मैं नोटिफिकेशन का लिखा आता है, मैं दबाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, दोस्त ने क्या कहा, दोस्त ने क्या भेजा, और फारिग. So of social media, you were just saying that it's like a gutter. It is a gutter. I heard your father's voice in that. वो भी एक है. Yeah. It's true. I see that because a very sad thing that I noticed this one time was that we were on a flight back to Pakistan from Canada, me and a bunch of other actors, and a picture was posted on social media, and someone commented under that picture कि अल्लाह करे आप लोगों का जहाज़ क्रैश कर जाए. अब ये हमारी मुल्क का एक आदमी हमें ही बोल रहा है कि आप लोग मर जाओ सारे.
एट द सेम टाइम हमारे मुल्क का वही आदमी रो रहा होता है बैठ के, हमारे पास तो कोई एक्टर नहीं है, हम लोग नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं, हम लोग, आप ओन तो करना सीखो। इंडिया में स्टार्स कैसे बने, उनकी आवाम ने बनाए, हमारी आवाम नहीं बनाती हमें स्टार, हमारी आवाम हमें ओन नहीं करती है। तो जब ओन करना शुरू करेंगे तो शायद हम भी उनका मुकाबला कर पाएँ, वरना उससे पहले कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बात बनती नहीं है। पहले उनकी आवाम को तो देखें, दे प्रीच देयर एक्टर्स, खुदाएं उनके लिए, उनके एक्टर्स, उनके स्पोर्ट्समैन हमारे यहाँ गया। तो जावियर, लेकिन आपको ये पता था जब आप इस इंडस्ट्री में हैं? और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे मेरी ये बात सुन के लोगों को हो यार कि हाँ ठीक कह रहा है, करना चाहिए, कुछ बुरा नहीं कह रहा लोगों को मैं, लेकिन ओन तो करें अपनी चीज़ को, तो ओन करें, पाकिस्तानी होने को ओन करें, अपने लोगों को ओन करें, अपने लोगों को खुद मैप पे डालें। True, we don't need to wait for a foreign investor to come in, yeah? We don't need foreign approval to make stars. We need our approval. Give it to us. Put me on the map. Help me out. And be proud of your own. Exactly. Yeah. Like I was, Awaz Raza Mir got into Netflix. I was insane, crazy. Own it. Be happy about it. We don't. Humayun says in The Crown, own it. Be happy about it. Mehvesh Ayad did Miss Marvel, own it, be happy about it. You know, make us stars, make, आप हमें प्यार दोगे तो वो भी कहेंगे हाँ यार ये कुछ But है। also be happy about Mehvesh Ayad being in a Pakistani movie. ज़रूरी नहीं है कि वो हॉलीवुड जाए तो हम प्राउड हो, यहाँ पे जो करे उसके भी हमें, जैसे मैं कहती हूँ हमारे ड्रामा इंडस्ट्री से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है एंटरटेनमेंट में पाकिस्तान में। We need to be proud of the good work that comes out of it. There is some good work that comes out of it. Good work does come out of it. Yeah. So बस यही है, अब हम अगर देखें, हमारी आवाम हमें देखे, प्यार करे तो ज़रूर। Okay, so at least you're doing what you love. I think you do love it. Yeah, I enjoy it. You enjoy it? Yeah. It does not feel like a job. मतलब मैं अपने दोस्तों को जब बताता हूँ working 12 hours a day, तो बोलते हैं shit, हम लोग वो पता भी नहीं लगता। अल्लाह करे ये आपका ये शौक हमेशा रहे. You don't get jaded. People do get jaded. Yeah. They do get tired. I'm going strong. So let's see. Stay strong, Zaviyar. Good talking to you. Thank you so much.